जीता जाता एग्जाम्पल है। ठीक है, वहां पर आप तभी पंजाब को कोट करते हुए कह रही हैं कि ये वादा इनका झूठा साबित होगा। पवन शर्मा, आपने पंजाब में वादा किया, वो कह रहे हैं कि पंजाब में, मैं संदीप दीक्षित को भी सुन रहा था, उन्होंने भी यही बात कही कि पंजाब में आपने वादा किया लेकिन आप पैसा नहीं दे पाए, फिर आप दिल्ली में वादा क्यों कर रहे हैं जब आपका वादा पूरा नहीं हुआ? और यही बात ओनिका जी भी यहां पर कोट कर रही थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो वादा करते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। 2015 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर मैं 24 घंटे बिजली दूंगा और बिजली फ्री दूंगा, तो भाजपा के लोग हम पे हंसते थे, कहते कैसे होगा, करके दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे करूंगा और बेहतरीन करके दिखाऊंगा, दवाई फ्री करके दिखाऊंगा, ये हंसते थे, करके दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करूंगा, ये हंसते थे, करके दिखा दिया। तो जो जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने करे वो पूरे करके दिखाए। और देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं, देखिए इसलिए कह रहे हैं कि जिसे हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में आके सारी दिल्ली की स्कीम रोकना चाहती है, तो वे सबूत मांग रहे थे, क्या सबूत है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब तो आपके सामने सबूत आ गया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना देने का वादा कर रहे हैं, जो कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद सबको दिए जाएंगे। और अब भाजपा क्या कर रही है, भाजपा उस वादे को रोकने की कोशिश कर रही है। उनको, मुझे लगता है कि हर सवाल के पीछे कुछ ना कुछ कारक, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। जो वो सवाल चाहे बीजेपी उठा रही है, चाहे कांग्रेस उठा रही है, उसके पीछे का फैक्टर ये है कि आपने पंजाब में भी इसी तरीके का वादा किया। मैं दोबारा कह रहा हूं, पंजाब में भी इसी तरीके का वादा किया लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब वहां पूरा नहीं कर पाए तो यहां कैसे आप जनता से वादा कर सकते हैं कि भाई हम पूरा करेंगे, और क्यों माने जनता आपकी बात, ये बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। देखिए, पंजाब में तो हमको हमारी सरकार बने मात्र 2 साल हुए हैं, और 2 साल के अंदर 99% वादे पूरे करना ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। और जो जो वादे किए, वादे पूरे किए जाएंगे। भाई, दिल्ली के अंदर तो हमारी सरकार अच्छे कंडीशन में है, पंजाब में हमारी सरकार घाटे मिली, उसके बावजूद हमने इतने सारे काम करके दिखाए, पंजाब में मिलेगा। और दिल्ली के अंदर देने की बात कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी रोक क्यों रही है? भाई, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली के महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना देंगे, और भाजपा क्या कह रही है, इसकी जांच करवाओ, इसकी बंद करो, फ्री की रेहड़ी है। तो सारे षड्यंत्र करके सारी सुविधाओं को भाजपा बंद करना चाहती है। जो पहले दिन से कह रहे थे, भाजपा दिल्ली सरकार में अगर आ गई गलती से भी, अगर दिल्ली के लोगों ने किसी भी तरह से अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, तो वो पार्टी आके दिल्ली के अंदर आपकी सारी सुविधाएं बंद कर देगी। ये उसका उदाहरण है। भाई, दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं मिल रही थी, भाजपा उसको अच्छा, मतलब आपको लगता है, आपकी बातों से मुझे पता लग गया कि आपको लग रहा है कि ये योजना आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना में आपको वोट दिख रहे हैं, इसलिए आप वादा कर रहे हैं पब्लिक से कि आप पैसा दे देंगे और पब्लिक आपको वोट दे देगी। देखिए, हमारे लिए सारी चीज गेम चेंजर है। स्कूल गेम चेंजर है, अस्पताल गेम चेंजर है, महिलाओं की बस यात्रा गेम चेंजर है, दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर गेम चेंजर है, दिल्ली के अंदर मोहल्ला किले गेम चेंजर है। तो तमाम सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए। बिजली पानी से लेकर 24 घंटे बिजली देना, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए गेम चेंजर है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, रमन मलिक भी जुड़ गए मेरे साथ, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। रमन मलिक जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब ये आदेश हुआ कि भाई इस योजना की जांच होगी, और संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कहा कि अच्छे से जांच हो गई तो केजरीवाल जेल चले जाएंगे। अब ये आरोप फिर से लगने लग गए हैं कि अभी तो केजरीवाल बाहर निकले, आप फिर से उनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं मामलों में फंसा के। को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। केजरीवाल साहब तो फर्जीवाल है, और उनका जाना कहीं भी कोई भाषा का स्तर देखेगा इनका, क्या इस तरह भाषा का, बिल्कुल फर्जीवाल है। भाषा का स्तर है इनका। जमीन खा जाता है वो क्या करेगा, छोड़ो अभी। अब बहुत सारी अरे, आप तमाम सारी गालियां दे लो रमन जी, अरविंद केजरीवाल जी को तमाम सारी गालियां के लिए काम तो करो। चलिए, ठीक है, ठीक है, हम डिबेट को नॉर्मली चलाते हैं इसको। हाँ, ठीक है, ठीक है, बोलिए। फिर मैं बिलाल जी के पास जाऊंगा। बीच में ये मरकट की तरह कूदेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये इनका स्तर है भाषा का। मरकट पता है क्या होता है? नहीं, आपका स्तर है भाषा का। चलता है, हनुमान चालीसा में भी बोला जाता है। चलिए, आप आइए, आप आइए, अपनी बात पे आइए। करो बेटा। हाँ, अरविंद, ऐसा है रमन जी। हाँ, रमन जी, आप मुद्दों की बात करो। मैं आपके बेटे के समान हूँ। मैंने कब कहा पोल्यूशन बंद करिए? अरे, मैं तो आपके बेटे के समान। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पवन जी, ठीक है, बताइए। आपने बात कही, देखिए, रोका नहीं, अब उनको बोलने दीजिए, आगे आपत्ति कीजिएगा। बोलिए, बोलने दीजिए उनको। नहीं करने देंगे।
हाय हाय। बोलिए रमन जी, बोलिए, चलिए। भाई खाना पीना ठीक खाया करो, मुश्किल हो जाती है। अरे मुद्दों की बात करो रमन जी, देखिए, हम तो खाते पीते आदमी है, मुद्दों की बात करो आप। हाँ वही तो खाते पीते हम तो आदमी खाना हो, खा लिया हमने, डबल पीते हमने हो खाना खा और लिया। डबल खाते हो। अरे हमने सुनिए, तो खाना खा लिया, अब पूरा बात, देश खा गए अब भाई। शांति से जरा आप तो सुन 2100, लो। आप महिलाओं के 2100 रुपए खाने क्या फिराक अरे में अब हो? आप आप महिलाओं के एंकर 2100 रुपए साहब, खाने मेरे के तो आपसे फिराक में हो? अनुरोध है, अरे इनको ठीक है, या ठीक तो है, चुप अरे कराओ रमन जी या ठीक मैं है, चुप चलिए हो उनको जाता बात तो हूँ। रखने दीजिए अपनी। वो तो जब आप बोल रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक बार बात रखिए, फिर आपत्ति, फिर आगे कीजिएगा। बोलिए रमन जी। देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ हम्म कि 1,000 रुपए का वादा करा, हम्म उस वादे को इम्प्लीमेंट नहीं करा, उसका हम्म कैबिनेट अप्रूवल हुआ और कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसको इन्होंने पारित करा, वो स्कीम बनी, वो सरकारी स्कीम, हम्म बिल्कुल ठीक है। हम्म हमने महाराष्ट्र के अंदर वादा करा, स्कीम लॉन्च करी, उसको कैबिनेट से अप्रूवल दिलवाई और उसको इम्प्लीमेंटेशन करा, क्योंकि हमारी सरकार, हम्म इनकी सरकार दिल्ली में है। क्या ये बोलना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि ये 2100 रुपए की स्कीम जो है ये आतिशी के हाथ से ना चालू करवा दी जाए? हम्म क्या ये प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है कि इस 2100 रुपए की इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं करना चाहते, इसलिए वो इमरजेंसी अपनी मीटिंग कैबिनेट के अप्रूव करा के अध्यादेश जारी नहीं करते? ये सिंपल सी प्रोसेस किसी भी सरकार के पास अवेलेबल है कि आप कैबिनेट मीटिंग करिए, अध्यादेश जारी करिए और उस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दीजिए। दिल्ली की सरकार जो है वो तो सरप्लस में है बजटरी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है कि पैसे कहां से लेकर आएंगे जी, ये तो बोल रहे हैं ना बढ़ा हुआ है बजट, तो वो इंप्लीमेंट इमीडिएट क्यों नहीं हो रही? दूसरी चीज सर, ये जो बार बार वादा करके भूल जाना कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मेरे जागने से पहले मेरी नीयत सो जाती है, ये केजरीवाल का एक फंडा है। आपको समझना पड़ेगा कि केजरीवाल साहब को जब ये क्लियर कट उनके पास है कि ही कैन नॉट साइन, और उन्होंने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब आतिशी जी को काम करने दीजिए। वहां पंजाब के अंदर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया, उनकी कैबिनेट ये बदल देते हैं, उनके ऑफिसर्स ये बदल देते हैं। मतलब ये क्या मतलब बना रखा है? जो प्रदेश की चुनी हुई सरकार है उसको आप चलने नहीं देते। ये तो 356 से भी बुरा हाल है। 356 कांग्रेस लगा के सरकारों को गिराती थी, ये तो अपने घर की सरकारों को भी दबा दबा के चलते हैं। तीसरा इशू सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको जिसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा वो ये है सर कि आज की डेट में आप ये बोलते हैं कि एलजी ने इंक्वायरी की, आप इंक्वायरी करने की पोजीशन में आप पहुंचे कैसे? आप इसलिए पहुंचे क्योंकि आपने बिना कार्यभार संभाले, बिना कोई मंत्रालय संभाले, जिस प्रकार से इतने साल मुख्यमंत्री बनके ऐश करी, शीश महल बनवाया, बड़ी गाड़ी ली, ऐश करते रहे, बाहर घूमते रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री को ड्राइवर बना के उनको हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, ऐसे ऐसे अपने पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए था, सुरक्षा होनी चाहिए, आपने वो मिसयूज किया। आज के समय पे आपको आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। आप आंसरेबिलिटी से डर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी डर के भागते हैं और कोई पोस्ट लेने के लिए पहले नहीं थे, आज जैसे मनमोहन सिंह जी का बेचारों का उन्होंने करा जो करना था। लेकिन मेरा कहना बार बार ये है कि इस विषय के ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है उसका मिसयूज करके जो जनता को लूटने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या एक्शन हो। ठीक है, आप हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास। सर्वे का अगला सवाल दिखा दूं फिर मैं आपके पास आता हूं। मुझे पता है कि आपकी आपत्ति होगी इस पर, मैं आऊंगा। अगला सवाल मेरा सर्वे का था, क्या दिल्ली सरकार की स्कीमों को लेकर सरकार और अधिकारियों के बीच कंफ्यूजन है? 79% लोगों ने कहा कि हाँ, 19% लोगों ने ना में जवाब दिया और 2% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। चौथा सवाल था कि आरोपों की जांच से आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों बौखला रही है? 41% लोगों ने कहा कि सच सामने आने का डर है, 19% लोगों ने कहा वोट खिसकने का डर है, 28% लोगों ने कहा कि नेताओं पर एक्शन का डर है, 12% लोगों ने इस पर कुछ बहुत डायरेक्टली रिएक्ट इस पर नहीं किया। और इस सर्वे का आखिरी सवाल था, क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह की लुभावनी घोषणाएं बंद होनी चाहिए? 92% लोगों ने कहा हाँ, 7% लोगों ने कहा नहीं, 1% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया।
एक रिएक्शन मैं आपको जरा दिखा रहा हूं इस पूरे मसले को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, संजीवनी को लेकर कैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल खींचतान चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। फिर मैं अपनी गेस्ट के पास चलता हूं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 21 रुपए देने का कोई कैबिनेट प्रस्ताव पास हुआ है कि नहीं? सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, पंजाब में सरकार बनाने से पहले महिलाओं के सम्मान के लिए 1000 रुपए की राशि जो देने की घोषणा की थी वो दी है कि नहीं? ये झूठ की, ये मक्कारे की हांडी बार बार नहीं छड़ते अरविंद केजरीवाल। पंजाब की लाखों बहनों को तुमने धोखा दिया है सिर्फ वोट पाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। ठीक है पवन, मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन शर्मा, अब ये बताइए कि मतलब कंफ्यूजन का स्टेट तो आप ही की सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है ना। अभी आप लोगों ने कहा कि भाई हम 1000 देंगे, फिर अब उसके बाद 1100 बढ़ा के उसको 2100 हम कर देंगे, लेकिन जो आप ही की सरकार के डिपार्टमेंट हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है। तो ये कंफ्यूजन अगर होगा तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। अब पॉलिटिकल राइवलरी है तो पॉलिटिकल भी सवाल खड़े करेंगे, पब्लिक भी सवाल खड़े करेंगे। देखिए, ये सारा कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है। नहीं सर, ये तो अरे सरकार तो आपकी है, इसमें बीजेपी आपकी सरकार के डिपार्टमेंट थोड़ी ना चला रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, दिल्ली की सरकार मतलब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 1100 रुपए देने का कैबिनेट का फैसला कर दिया। दिल्ली के अंदर 1000 रुपए 1100 रुपए का कैबिनेट का फैसला है, लेकिन अब तमाम सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को आके कहा अब उसको आम आदमी पार्टी का वादा, मतलब जब सरकार बनेगी उसके बाद 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का वादा है जो कि सरकार बनेगी उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें सरकार का अलग है, आपका कैबिनेट का फैसला वो एकदम अलग है। लेकिन मैं एक छोटा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, या तो भाजपा का कोई नेता इसका आंसर कर दे, क्या अरविंद केजरीवाल जी के 2100 रुपए जो हर 18 साल से बड़ी महिला को मिलने वाले हैं वो मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? भाजपा उसके साथ है या उसके खिलाफ है? दूसरा सवाल, अरविंद नहीं, आप कह रहे हैं मिलने चाहिए नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को भी प्रॉब्लम होगी, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। उनका सवाल यह है कि मिलेंगे या नहीं। अब रमन जी जवाब दे देंगे बाकी। नहीं मुझे 5 सेकंड अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आ रहा हूं मैनिका जी आपके पास। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, क्या अरविंद केजरीवाल जो 2100 रुपए हर महिला को देने वाले हैं चुनाव के बाद, क्या बीजेपी को लगता है पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? चलिए ठीक है, रमन जी आप बता दीजिए, फिर इसका जवाब अनिका जी आप भी दे दीजिए, क्योंकि आपत्ति आप भी कर रहे हैं। हमारे माता पिता हैं, उनको फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2 सवाल है, इसका आंसर करते हैं। दोनों सवालों का जवाब रमन जी, फिर उसके बाद अनिका जी। सिर्फ हाँ या ना। पवन जी, पहला सवाल मैंने आपका सुन लिया, उसका जवाब दे देता हूँ, फिर दूसरा सवाल आप करिएगा, उसका भी जवाब दे देंगे। मिलने चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलने चाहिए। हमारा सवाल ये है कि आप जो 1100 रुपया पारित कर चुके हैं वो अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो उससे बड़ा सवाल है कि आपकी वर्तमान में सरकार चल रही है, ये 15 मिनट का काम है मुख्यमंत्री के लिए कि एक अध्यादेश जारी करके उस जो स्कीम है उसको अमली जामा पहना के वो ये पारित कर दे कि जी ये 2100 रुपए की स्कीम हो गई, हम देंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराओ। इतने दोनों कदमों के लिए आपको इसमें दिक्कत क्या है? अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है। अगर आचार संहिता लगी होती तो आप रोते। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है, इसलिए आप ये कर सकते हैं। ये तो अभी 15 मिनट में कर सकती हैं आतिशी जी।
लेकिन प्रॉब्लम ये है, हाँ। आतिशी जी को क्रेडिट मिल Let जाएगा me स्कीम answer. का, इसके लिए अरविंद केजरीवाल उनको जीने नहीं देंगे। अच्छा ठीक आपकी है। Let me जहां तक answer. हेल्थ की स्कीम है, आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल का एक बड़ा लंबा सा वीडियो Let me डाला answer. हुआ है उसने, उसमें आपके जितने चले हुए अस्पताल हैं उसमें बताया हुआ है कि लोग 3 बजे रात को ठंड में आके बैठते हैं, लेकिन उनको ना इलाज मिलता है, ना दवाई Let me answer. मिलती है, मैं और मैं आपको 3-3 आंसर साल करने का 2-2 मौका साल दूंगा। की डेट ठीक है, मिलती है। ठीक है। तो सर ये जो बात है ना, ये गोलियां देना बंद करो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि महोदय पलटूमार, फर्जीवाल, केजरीवाल एक नंबर के धूर्त व्यक्ति हैं। वो ठीक है, इच्छा शक्ति इस ही तरह नहीं के है शब्दों उनमें। का, हाँ, इस तरह के शब्दों से बचेंगे हम रमन जी थोड़ा सा। मैं दूसरी नहीं, आपत्ति, मैं कोई अनिका अभद्र- जी, मैं अनिका जी, अभद्र मैं आपके शब्द पास नहीं सर। इस्तेमाल कर रहा हूं। फिरोज जी, मैं दोनों की आपत्तियां ले लेता हूं, फिर आप दोनों का जवाब पवन जी साथ। साथ में दीजिएगा, क्योंकि अनिका जी भी कुछ कहना चाह रही है। अनिका जी भी कुछ कहना, इन्होंने तो कह दिया कि हमको इंटेंशन पर पूरा 100% डाउट है। अनिका जी आप बोलिए। देखिए, आपके डिबेट में जिस हिसाब से अभी तू मैं दोनों के बीच में हो रही थी, एक का लहजा बिगड़ा हुआ है और एक झूठ बोलने में माहिर है। और हमारे प्रधानमंत्री जो पहले ही कहते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि सच हो जाए, तो ये किस दुहाई की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो मेरे ख्याल ना तहजीब है बात करने की, ना इनका लहजा, इनका जो एरोगेंस है उसी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। एमसीडी में इन्होंने बर्बाद किया, रही से कसर केजरीवाल ने कर दी। तो समय इस और से ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं,